मृत्यु के बाद शरीर के भौतिक इंद्रियों पर प्रकाश पड़ता है, पर अनुभव फिर दूसरी इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। क्या ये कहे कि भौतिक इंद्रियों से ध्यान हट गया, इसे कहने का सही तरीका क्या है? नहीं, प्रकाश तो नहीं पड़ता मृत्यु के बाद। हम कहते हैं प्राण चले गए, तो उन इंद्रियों से के माध्यम से अनुभव होना बंद हो जाता है, क्योंकि उनमें दोष आ गया, मृत हो गई इंद्रियां। तो सुषुप्ति और मृत्यु पे एक ही फर्क है कि सुषुप्ति में इंद्रियां सही सलामत है, मृत्यु में वो दोष आ गया, अब वो फेंकने लायक है, अब वो जलाने लायक है। उपकरण की तरह इंद्रियां जो अगर काम नहीं करते तो हम फेंक देते हैं उसे, मिट्टी हो जाती है उसकी। तो जब ध्यान हट गया, हम ऐसे कहते हैं ध्यान हटाना है आपको सूक्ष्म अवस्था में जाने के लिए या दूसरी अवस्था में जाने के लिए। नींद में भी ध्यान हट जाता है हम कहते हैं, लेकिन मृत्यु में ध्यान नहीं हटता। मृत्यु में ध्यान संभव ही नहीं है भौतिक इंद्रियों पे लाना, क्योंकि उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है, उनकी प्राणवायु जा चुकी है। जैसे पंखे में से बिजली चली जाए तो अब वो कार्य नहीं करता, आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए तो बंद पड़ जाता है। अब उस पर कितना भी, अब वो ध्यान हटाने और ध्यान लाने वाली बात नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अब मैं मृत हूँ तो मैंने भौतिक इंद्रियों से ध्यान हटा लिया, ये कहना ठीक नहीं होगा। अब वो इंद्रियां हैं नहीं, कार्यरत नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति कितना भी चाहे दृष्टि पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि दृष्टि है ही नहीं, आंखें खराब है उसकी, आंखें कार्य नहीं कर रही। अब वो कुछ भी कर ले, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने दृष्टि से ध्यान हटा लिया है ऐसा नहीं कहेगा अंधा व्यक्ति, वो संभव ही नहीं है, दृष्टि संभव ही नहीं है उसके लिए। हम कब इस शब्द का उपयोग करते हैं कि ध्यान हट गया? जब इंद्रिय सही सलामत है। जैसे घर में दूसरे कमरे में कोई गाना बज रहा है, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, अब हमारा ध्यान कार्य में है और हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या गाना बज रहा है, कितने गाने बज गए, तो हम कहते हैं मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो इंद्रिय पकड़ नहीं रही थी, बिल्कुल पकड़ रही थी उसे, जिसका प्रमाण है कि वापस जा सकता है ध्यान, लेकिन मृत अवस्था में वापस नहीं जा सकता। इसलिए वो ध्यान का हटना नहीं, मृत्यु अवस्था का परिवर्तन है। चित्त की अवस्था परिवर्तित होती है और फिर वापस नहीं जाती, एक दिशा का परिवर्तन है, एक दिशा में होगा परिवर्तन। जो लोग प्राकृतिक रूप से देह त्याग करते हैं, उनसे पूछा जाए, यदि उनकी थोड़ी बहुत बुद्धि चेतना चल रही है उस समय, तो वो बताएंगे इंद्रियां एक के बाद एक जाती है। सबसे पहले स्पर्श जाता है, गंध स्वाद के तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ। पैर, ऐसा लगता है पैर नहीं रहे, फिर ऐसा लगता है हाथ नहीं है, फिर धीरे धीरे निचला शरीर गायब, स्पर्श चला जाता है। फिर सुनना बंद हो जाता है, व्यक्ति सुन नहीं पाता, जो कान है वो बंद हो जाता है। फिर आंखें बंद हो जाती है, जो कि सभी जानते हैं। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आंखें ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि कहाँ देखूं मैं, कहाँ देखूं। या कुछ लोग अपनी आंखें इधर उधर करने लगते हैं, जो कि थोड़ा डरावना लगता है देखने में, तेज चलने लगती है इधर उधर। वो प्रयास कर रही है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा, वो शरीर का प्रयास है, एक आखिरी प्रयास। फिर ऊपर हो जाती है वो आंखें, क्योंकि फिर आंखों को कुछ और नहीं देखने को, तो आखिरी प्रयास ये होता है कि मेरे मन में क्या है वो देखूं। और इसलिए अगर आंखें बंद ना हो तो हमें बंद करनी पड़ती है, जो मरने वाला है व्यक्ति उसकी। और उसके बाद जो आंतरिक अनुभव है, मानसिक अनुभव, वो जाते हैं। बताने वाला कोई होता नहीं है, उसे आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर आप साक्षी भाव में है मृत्यु के समय, जो कि होना जरूरी है ज्ञान मार्गी के लिए, योगी के लिए, या तांत्रिक के लिए, किसी भी मार्गी के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है मृत्यु को जानना। और वो मानसिक अनुभव सूक्ष्म अनुभव में परिवर्तित होते हैं। कब? जब आपकी साधना अच्छी है, जब आपकी चेतना अच्छी है, जब सूक्ष्म शरीर में दम है, कसरत की है उसने काफी, अब दृश्य प्रकट होते हैं, अब नई इंद्रियां सक्रिय होती है। ये एक के बाद एक होगा, एक पुनर्जन्म की तरह होता है। और जिनकी कोई साधना नहीं है, जो पूरी तरह भौतिकवादी है, जिन्होंने अध्यात्म का नाम भी नहीं सुना कभी, साधना की दूर की बात है, या जिन्होंने उल्टी सीधी साधना की है, उल्टे सीधे गुरुओं के साथ या बिना गुरु के साथ, वो नींद जैसी अवस्था में पहुंचते हैं, बीज में सीधे पहुंचते हैं, और सीधे उनका फिर से योनियों में जन्म होता है। आप बोलेंगे प्रमाण दीजिए, खुद लीजिए ये प्रमाण देने वाला नहीं है, लेने वाला है ना। गुरु केवल संकेत करता है कि यहाँ आपको प्रमाण मिल सकता है, कुछ आपका काम है लेना, आपकी रुचि पर निर्भर। जैसे मैं कहता हूँ कि शेर तो आपको चिड़ियाघर में मिल जाएगा, और आप वहाँ जाके देख लेते हैं कि हाँ भाई शेर है वहाँ चिड़ियाघर में, और फिर मैं कहता हूँ यही शेर जंगल में भी मिलेगा। अब आपका कार्य है जंगल में जाके देख। जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु की झलक सूक्ष्म अवस्था में मिलेगी, जब आपकी अवस्था
जागृति से सूक्ष्म होती है, जो कि हर रात होता है। हर रात मतलब जब भी आप सोते हैं तब होता है, कोई भी समय हो, लेकिन आपने कभी साधना नहीं की, इसलिए आप मृत्यु नहीं जान सकते। तो सूक्ष्म अवस्था में जाना शरीर के होते हुए चिड़ियाघर में जाने की तरह है। अब वो मौत के शेर को देख सकते हैं वहां, अब डरेंगे नहीं आप। अब जब सच में मृत्यु होगी तो वो जंगल का शेर है, अब नहीं डरेंगे आप उससे, वही शेर है। और उस समय आपकी चेतना संपूर्ण होगी, सूक्ष्म बुद्धि भी चलेगी, स्मृति पुल भी बनेगा। ना केवल ये जन्म आपको याद रहेगा, आपको कई जन्म याद आ जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। मुझे तो कुछ याद नहीं है, मेरी भी साधना शून्य है, तो मैं भी प्रमाण ही लेने का प्रयास करता हूँ। मैं कम से कम चिड़ियाघर में पहुंच गया हूँ, इतना बोल सकता हूँ। तरह तरह की चिड़ियाएं देख ली मैंने, अभी तक जंगल में नहीं पहुंचा हूँ, जो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु कई बार हो चुकी है, अब याद नहीं है। खासतौर से जो साधक है, कई जन्मों से साधनारत है, उनकी याददाश्त आ जाएगी मृत्यु होते ही साथ, घबराने की बात नहीं है। हाँ, जिनकी साधना नहीं है, जो अध्यात्म में नहीं है, उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ होगा नहीं, कुछ बुरा नहीं होता मृत्यु में, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होगा कि वो सब है क्या। हाँ, पिछली मृत्यु देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या हुआ था, जाति स्मरण। लेकिन ये सब ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है। हम इतना ही कहते हैं कि वो सभी अवस्थाएं मिथ्या है, माया है, जो सत्य है उसको देखो। बहुत से शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा बताया गया है मृत्यु के बारे में, और वो उसका कोई प्रमाण दिया नहीं जाता, कोई विधि दी नहीं जाती। सच बताऊं तो सब कुछ एकदम गोपनीय रखा गया है। जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जिनको भी मृत्यु का आभास है या याद आ गई है, ज्ञान मार्गी साधक, वो एक आध दो किताबें लिख दीजिए, एक आध दो वीडियो बना दीजिए मृत्यु विज्ञान नाम से, क्योंकि ज्ञान नहीं विज्ञान है, मृत्यु विज्ञान इस नाम से उनको लिखना चाहिए। बहुत से गुरुजन हैं, उन्होंने थोड़ा बता दिया है। सबसे ज्यादा जो मृत्यु के बारे में बोला है आज तक वो है ओशो, और मेरा अधिकतर ज्ञान वहीं से आया है मृत्यु के बारे में। और तो कोई गुरु उनको तो अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, बड़े दुख की बात है, ऐसा कह के छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस पे सारे रहस्य में से पर्दा हटा दें, सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा कर दे। वो जानकारी ही होगी, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो आपको लेना है, और जल्दी नहीं है किसी को लेने की। कई बार मृत्यु हो चुकी है, अब तक आपको आदत हो जानी चाहिए थी मरने की, लेकिन अभी भी डर लगता है। मैंने एक बात देखी है कि साधकों को भी मृत्यु से डर लगता है, लेकिन मृत्यु से नहीं, इस चीज से डर लगता है कि यहाँ पर कहीं गड़बड़ न हो जाए, मेरे पे जो निर्भर लोग हैं उनका क्या होगा, या फिर ये धन संपत्ति मैंने जमा कर रखी, कल अचानक मृत्यु हो जाए तो कहीं हानि ना हो जाए। हानि तो हो ही गई है, मृत्यु हो गई तो पूरी हानि हो गई। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे डर रहते हैं उनके। मृत्यु से शायद ही कोई डरता होगा ज्ञान मार्ग में, लेकिन दूसरे डर रहते हैं। ऐसा लगता है हाथ से कुछ जा रहा है, नियंत्रण छूट रहा है। तो ध्यान से देखिए, नियंत्रण पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं रहेगा। ये प्रकृति करती है, और ये मेरे साथ नहीं होता, ये शरीर के साथ होता है। प्रकृति जो भी करती है शरीर के साथ करती है। जन्म भी उसी ने दिया है, वही माँ है, और मृत्यु भी वही देती है। और वो मृत्यु नहीं होती, वो अवस्था का परिवर्तन है। तो सभी लोग जानते होंगे, अब लिखना शुरू कीजिए मृत्यु विज्ञान, और उसमें जीते जी कैसे मरा जाए वो विधियां सारी लिख दीजिए। खास तौर से जो प्रतिभाशाली लोग हैं, विलक्षण लोग हैं, विलक्षण साधक हैं, वो अपनी आंखों से देख लेंगे और फिर सही कर्म तय कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। सही बड़ा विषय है और रहस्यमयी है, क्योंकि कितनी बार होने के बाद भी जाना नहीं गया उसे। जिस तरह से स्वप्न है, रोज देखते हैं स्वप्न, लेकिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं उसके बारे में क्या है। इसी तरह से सूक्ष्म अवस्था है तो कई लोगों का अनुभव होता है, बहुत कम होता है, हजारों में एक को होता होगा, लेकिन जानते कुछ नहीं हो उसके बारे में। इसी तरह से मृत्यु है, सभी की होती है, लेकिन ज्ञान शून्य है। और इसको समाज से दूर रखा गया है, क्योंकि समाज में मृत्यु स्वीकार नहीं की गई है। लोगों को लगता है अशुभ चीज है, इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। आप तो फिर कभी ज्ञान नहीं होगा, अनाड़ी रह जाएंगे सब। सभी ज्ञान मार्गियों को एक दो बार तो बोल ही देना चाहिए इस विषय पे। अब बात करना शुरू कीजिए। जो भी समाज ने दबा दिया था पूरी तरह से, घटिया है, बुरा है, दुखदाई है, दमन जो कर दिया है, वो ज्ञान मार्गियों को बाहर निकालना है, उसके बारे में लिखना है, कहना है। जो भी आपके ज्ञान है वो बताइए। यदि वो कल्पना है, यदि वो सिद्धांत है, तो वैसा बताइए कि ऐसी परिकल्पना है, वैसा सिद्धांत है, ऐसा कहा गया है, इस शास्त्र में वो कहा गया, इस गुरु ने वो कहा, ऐसा भूमिका जरूर बांधना है। और ज्ञान क्या है वो भी बता देना है। तो मैंने शुरू किया था ये परियोजना, मृत्यु की परियोजना,
और वो बीच में बंद कर दिए क्योंकि मुझे आदेश नहीं मिला। फिर बारडो विधि अच्छी नया जन्म की प्लानिंग के लिए ओशो ने कहा है। ये बौद्ध मार्ग में है, तिब्बतन बौद्ध मार्ग। जिनको रुचि है पढ़ सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह गोपनीय रखा इसे। नाम बता दिया बस, करते क्या है वही जाने। आसान है, हाँ वीडियो बना दीजिए या लेख लिखिए, प्रकाशित कर दीजिए, जो भी आसान लगता है आपको, पूरी विधि लिख दीजिए। नहीं यहाँ मत बताइए, ये सत्संग है, सत्संग में प्रश्नोत्तर होते हैं, ज्ञान प्रसार आपको अपने माध्यम से करना है। किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। मृत्यु के बाद क्या आंतरिक इंद्रियां बंद हो जाती है तो फिर प्रेत योनि क्या है? देखिए आंतरिक इंद्रियों की परिभाषा हमने जो शरीर का जो ज्ञान देती है वो इंद्रियां ऐसे की है, कम से कम बौद्धि वार्ता में, क्योंकि आंतरिक बोलने से पता नहीं क्या क्या लोग सोचने लगते हैं। लेकिन हमने 3 तरह की इंद्रियां गिनाई हैं, जो कि अंत में मैं कहता हूँ एक ही है, लेकिन सुविधा के लिए हम 3 में बांट देते हैं। एक है शारीरिक इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, दूसरी आंतरिक इंद्रियां, और तीसरी मानसिक इंद्रियां। ऐसा बोला गया है, वो सब एक। लेकिन मृत्यु में क्योंकि शरीर का भी आभास चला जाता है, तो शरीर के बारे में जानकारी मिलना बंद हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है, आंतरिक इंद्रियां भी। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो बाहरी इंद्रियां हैं वो जगत से संबंधित है, जगत का ज्ञान दिलाती हैं बाहरी इंद्रियां। आंतरिक इंद्रियां शरीर का ज्ञान दिलाती है। शरीर में कुछ दर्द है, भूख लगी है, थकान है, या कुछ अच्छी संवेदनाएं आ रही हैं, सुखदायी अनुभव है शरीर में, भूख लगी, प्यास लगी है, मैं उल्टा खड़ा हूँ या सीधा खड़ा हूँ, ये सब आंतरिक इंद्रियां बताती हैं। तो मृत्यु में वो भी बंद हो जाती है। हाँ, ये परिभाषा के अनुसार बंद हो जाएंगी। क्या शुरू हो जाएगा? सूक्ष्म इंद्रियां। अब आप बोलेंगे वो बंद कैसे हो गई? जागृति में सूक्ष्म इंद्रियां बंद कैसे हो जाती? देखिए बंद नहीं होती, आपका ध्यान नहीं है वहां पर। अभी समावेशी ध्यान की बात चल रही थी ना, जिसकी योग्यता हो सूक्ष्म इंद्रियों को भी समावेश कर सकते हैं अपने ध्यान में, समावेशी ध्यान में। ये बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े योगी ही कर सकते हैं ऐसा। और फिर उनको सूक्ष्म लोगों के संदेश, निर्देश, गुरुजनों के निर्देश और बाकी लोगों की मानसिक स्थिति, उनके विचार, भविष्य आदि का पता चलने लगता है। उनको ये जगत छोड़ना नहीं है, जैसे हम करते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, तुच्छ किस्म की विधि है सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग जो हम करते हैं, नीच विधि, क्योंकि यहाँ कहीं से शुरू करना है। जो उन्नत विधियां हैं उनमें समावेशी ध्यान का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म इंद्रियों को भी ध्यान में लाया जाता है, और आपको कुछ करना नहीं पड़ता। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आपको संपूर्ण विश्वचित्त का ज्ञान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम कुछ नाम देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, त्रिकालदर्शी या कुछ, त्रिकालदर्शी भी सही नाम नहीं है, दिव्य दृष्टि वाला या कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे हैं लोग। प्रमाण देना बड़ा कठिन है ऐसे मामलों में, माया में प्रमाण आता नहीं है, तो आपको स्वयं लेना है, ये संभव है या नहीं आपको स्वयं देखना है। अच्छा, फिर प्रेत योनि क्या है? प्रेत योनि शरीर का नाश होने पर भी शरीर से आ सकती है, ये प्रेत योनि। वहां भी सूक्ष्म इंद्रियां ही सक्रिय होती है, लेकिन उनका सारा ध्यान जगत की तरफ आ जाता है। अब वो जो व्यक्ति है वो शरीर वापस चाहता है, जगत वापस चाहता है, अपने सगे संबंधी, अपनी धन संपत्ति सब वापस चाहता है, इसलिए वो ठीक उसका प्राकृतिक रूप से उसका ध्यान जगत में आ जाता है। वो ऊपर नहीं जा सकता, ऊपरी परतों में नहीं जा सकता उसका ध्यान अब, क्योंकि आसक्ति के कारण या डर के कारण या जो भी कारण हो, मनोविकार है उसमें जो भी है, वो यहीं फंस गया है, भूलोक में फंस चुका है। अब वो तो संभव नहीं है, तो क्या होता है, वो बीच में कहीं फंस जाते हैं, कल्पना चलने लगती है उनकी अपने आप। आप जानते सभी अनुभव चित्त निर्मित है। जब इतनी इच्छा है भौतिक जगत की और शरीर की आदि आदि, तो चित्त उसके लिए गढ़ देता है अपना स्वयं का स्वप्न लोक। अब वो हमेशा के लिए वहां फंस जाते हैं। हमेशा का अर्थ है हमेशा, केवल कृपा ही निकाल सकती है प्रेत योनि से। इसलिए हम कहते हैं कि जो पाप करता है वो प्रेत योनि में जाता है। बात सत्य है। अगर आपने इतना कुछ बुरा कर्म कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, चोरी की है, किसी का नुकसान किया है, धोखेबाजी में सारा जीवन काटा है, दूसरों के खून से पैसा कमाया है, तो प्रेत योनि अवश्य मिलेगी। अब वहां पर भी, उस सपने में भी, आपके प्राइवेट लोक में वही सब होगा, वही कर्म होंगे, और ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। इसके 2 हल हैं, या तो उसको शून्य कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है उसको, क्योंकि और कुछ संभव नहीं है, उसकी प्रगति संभव नहीं है, या फिर उसको वहां से निकाल लिया जाता है, बचा लिया जाता है, जिनमें भी संभावना थोड़ी बहुत बची है। बड़ा कार्य है, बहुत लोग इसमें जुटे हुए हैं, जिनकी इच्छा हो, जिनकी
प्रेत लोक तक पहुंच है उनका अपना लोक होगा। तो मुझे बताइए, मैं आपको काम में लगा दूंगा। ये पुण्य काम है ऐसी योनियों से सबको निकालना। सबसे बड़ा पुण्य काम है मनुष्य योनि से मुक्ति दिलाना, सबसे बड़ा काम है। ज्ञान से बहुत आसान हो जाता है, ज्ञान मार्ग पे बहुत आसान। और उसके बाद ये आता है कि निचली योनियों से मुक्ति दिलवाना, जिसमें कि प्रेत योनि सबसे कठिन है। पशु तो अपना विकास क्रम कर लेगा, देवी उसके साथ है, सारी व्यवस्था कर दी है, प्रेत के साथ कोई नहीं है। तो इसलिए महान काम है, पुण्य काम है, बहुत कठिन है, हजारों साल लगते हैं। उसके लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है, पूरी व्यवस्था उसके लिए तैयार रखी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस तरह की चीजें हैं और मनुष्य जान सकता है उनको। और इसमें जो जीवित मनुष्य हैं उनका योगदान आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मृत व्यक्ति है, फंसा हुआ है, प्रगति नहीं हो रही उसके आगे, वो केवल मनुष्य पर ही ध्यान दे पाता है। जो गुरुजन देवगण जो भी है वहां पर सूक्ष्म लोकवासी, उन पर उसका ध्यान जाए नहीं, उनको दिखता ही नहीं। जैसे आपको भी कोई नहीं दिख रहा होगा अभी, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह स्थूल में है अभी, जो कि एक वरदान है कि हमें ये सब दिखता नहीं है। बहुत बड़ा वरदान है, देखने का प्रयास भी मत कीजिए। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय ना हो जागृति में, आपकी भलाई के लिए। तो क्योंकि ऐसे जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो कुछ और नहीं देख सकता, उसका ध्यान कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए भौतिक जीव की बहुत आवश्यकता होती है उसको निकालने के लिए। और यहाँ पर आप सेवा कर सकते। कुछ जो उस योनि में हजारों वर्षों से उनको ये खबर हो गई है कि ऐसे लोग मेरे काम के हैं, तो उसके आसपास वो सारे प्रेत जमा हो जाते हैं। ये बड़ी भयानक स्थिति है। तो यदि आप में क्षमता है तो उसको सबको बताना नहीं है, पहली बात। केवल आपको और गुरु को पता होना चाहिए। और जो दूसरी तरफ जो लोग हैं, पर्दे की तरफ, पर्दे के पीछे जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनको पता होना चाहिए। और किसी को पता नहीं होना चाहिए बात, नहीं तो आपका घर और सारा मोहल्ला मृत आत्माओं से भर जाएगा। बहुत लोगों का अनुभव ऐसा, क्योंकि जो सेठ भीख देता है उसके घर के आगे बड़ी लंबी लाइन लग जाती भिखारियों की, सभी ने देखा होगा। ऐसा ही है, आपकी रुचि है तो कड़ी से काम नहीं होगा। आप कहें तो मैं आपको वहां भेज देता हूँ प्रेतलोक में। जयदीप से पूछ रहा हूँ मैं, कब तैयार है बोलिए। वहां जाने का रास्ता आने का नहीं है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं भेज सकता हूँ कड़ी वड़ी मत मांगिए। देखिए, कड़ी बना दूं और लोग वो करने लगे तो फिर वापस नहीं आएंगे वो कभी। क्यों? तंत्र मार्ग गोपनीय है, आप जानते होंगे। हाँ, अभी इतना जान लीजिए कि सूक्ष्म अवस्था में कैसे जाते हैं, बाकी वहां ज्ञान पड़ा हुआ सारी कड़ियां सूक्ष्म अवस्था में। हाँ, आपकी जिज्ञासा ही शांत की जा रही है यहाँ पे कि ऐसा होता है, सारी व्यवस्था बनी हुई, लेकिन आपको करना नहीं है किसी को। और आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं भेज सकता किसी को, न मैं भेजता हूँ, न मैं चाहता हूँ कि साधक वहाँ ये कार्य करे। कुछ लोगों में योग्यता है, मैंने देखा है, लेकिन अभी तक किसी को इस कार्य में नहीं लगाया गया है, क्योंकि बोधिवार्ता छोटा सा है, अभी बच्चा है 1 साल का। इसको होने दीजिए कम से कम 100-200 साल, फिर लोगों को भेजा जाएगा ऐसे कार्य में। इसके ऊपर भी बहुत सारे कार्य हैं। अभी आपके क्या कार्य है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। इतना जो कर ले बहुत है। मैं खुद यही कर रहा हूँ, मैं किसी प्रेत लोग में नहीं घूमता, बेकार की चीज है, मनुष्य योनि से निकाल देता हूँ वो बड़ी चीज है। एक बात ध्यान रखने के लायक है कि जिसका गुरु है और गुरु से अच्छे संबंध है, वो प्रेत योनि में नहीं जा सकते। कभी जाएंगे भी तो भी उनको तुरंत निकाल लिया जाता है, तुरंत। कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि एक पूरा जीवन नष्ट हो रहा है वहां पर, कई जीवन काल नष्ट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उसी को प्राथमिकता दी जाती है कि मृत्यु सही हो व्यक्ति की, जन्म कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीखेगा ही। गरीबी में हुआ है, बीमारी में हुआ है, या सब कुछ सही है लेकिन मानसिक हालत बेकार है, मूर्खता है, कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मृत्यु सही नहीं हो तो नाश है वो, फिर विनाश, जो कि हम नहीं चाहते। गुरुजनों ने एक एक साधक पर कई जन्मों से कार्य किया है, और अब हम नहीं चाहते कि उसकी ऐसी दुर्गति हो, तो ये सारी व्यवस्था बना रखी है। तो साधकों को प्राथमिकता मिलती, बाकी लोग पड़े रहते हैं वैसे ही। तो जैसे इन्होंने बार्डो का उल्लेख किया था, वहां पर यही एक लक्ष्य होता है कि सही मृत्यु हो। तो मैंने लेख लिखे हैं इस पर, लेकिन अंग्रेजी में है, आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि साधक को कैसी मृत्यु मिलनी चाहिए। तो यदि आप प्रेत योनि में जाने का कारण जान गए हैं तो वो बस उतना छोड़ दे, उतना ठीक कर लेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। फिर सारी आसक्ति छोड़ दीजिए जगत से। यह आपका खेल का मैदान है महत्व इसका।
शरीर से आसक्ति तोड़ दीजिए, ये आपका उपकरण है, लेकिन मैं नहीं हूं। और बाकी संबंधियों से आसक्ति पूरी तरह तोड़ना है, क्योंकि संबंधी एकमात्र कारण है प्रेत योनि में जाने का। ये मेरा स्वयं का बारडो विधि है, किसी को करनी है तो। संबंधी सबसे बड़ा कारण है बुरी मृत्यु होने का। तो इसीलिए पुराने जमाने में, प्राचीन काल में एक प्रथा थी वानप्रस्थ करके, जिसमें सब कुछ त्याग के, सारी संपत्ति बांट के, दान दक्षिणा करके, संबंधियों को भी त्याग कर व्यक्ति जंगल में जाता था, कभी कभी आश्रम में जाता था, फिर आश्रम से भी वानप्रस्थ हो जाता था। और वो सबसे सुरक्षित मृत्यु है, क्योंकि अब कुछ आसक्ति बची नहीं अंत में। ज्ञान मार्ग में हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हम मानसिक रूप से काट देते हैं आसक्ति। इसका अर्थ ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दो सड़क पर रहने लगो, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरे संबंधी हो तो भी बहुत अच्छा है, और ना हो तो भी बहुत अच्छा है। मेरी घर, जमीन, जायदाद, सोना, नौकरी है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो और अच्छा है। इस भाव में रहिए सब लोग। ज्ञानी छोड़ने को तत्पर रहता है, पकड़ने को नहीं। कहीं आसक्ति होने नहीं देता वो। ज्ञान होने के बाद वैसे भी होगी नहीं, अगर हो गई तो फिर किस तरह ज्ञान हुआ। देखो, ज्ञान होती है, आसक्ति नष्ट होने लगती। अब उसके जो कुप्रभाव आने वाले हैं वो बुद्धि के द्वारा आपको ठीक करने हैं। पहला तो ये लगेगा मैं घर से भाग जाऊं सबको छोड़ के। अब आपको बुद्धि का उपयोग करना है कि नहीं, सब छूटे हुए हैं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते बातें हैं, मिथ्या है, विचार मात्र है, मन में स्मृति है जो कि बाहर से डाली गई है। जब बच्चा पैदा होता है किसी का रिश्तेदार नहीं होता, उस पर वो थोपे जाते हैं रिश्ते नाते, और बंधक बन जाता है वो इनका। और सबसे बड़ी जो बुराई की जड़ है उसके खुद के माँ बाप हैं, कभी उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते। मैंने देखा 30-40 की आयु होने के बाद भी मम्मी की गोदी में बैठा रहता है व्यक्ति, मेरी मम्मी मेरी मम्मी। शादी भी वही करवाते हैं और बच्चे भी उनके पापा ही पैदा करवाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हमारे समाज में। और जब मरने की बात आती तो मरने भी नहीं देते वो, नहीं तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो ज्ञानी तो सब कुछ छोड़ के जा चुका है, अब वो पहले मर चुका है। तो बुद्धि द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान करते हैं कि जो है बिल्कुल ठीक है। अगर वो जाते हैं, जो कि अक्सर होगा, तो वो जाएं, मैं कहीं नहीं जाता। या हमें अगर बिल्कुल सही मौका मिल गया है कि अब छोड़ा जा सकता है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब माता पिता का देहांत हो गया है, अब बीवी को कोई कदर नहीं है, कोई चिंता नहीं है आपकी, अब बिल्कुल सही समय है, अब आप वानप्रस्थ हो सकते हैं, कहीं सही जगह रह सकते हैं अकेले, रिटायर होकर। इतनी सुख संपत्ति है आपके पास कि बुढ़ापा कट जाएगा। अब इस तरह से बुद्धि का उपयोग करते हुए आपको आसक्ति से दूर जाना है, आसक्ति तोड़ना है। तो उसका अगर भौतिक प्रभाव आता है तो भी कोई बात नहीं, फिर कोई खतरा नहीं है, फिर आपके कहीं कर्म बंधन बचे नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी बची नहीं है, तो किया जा सकता है। या फिर इतने कटु संबंध हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको त्यागना ही जरूरी हो जाता है, फिर जिम्मेदारी हो चाहे ना हो। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आपको आसक्ति हटानी है, आसक्ति हट जाएगी, मृत्यु अच्छी होगी। अब वो चित्त को कहीं जाने के लिए एक डोर तो चाहिए ना, एक डोर से तो बंधा होना चाहिए कहीं जाने के लिए, उसको एक रास्ता तो चाहिए मृत्यु के बाद। तो हम कहते हैं कि गुरु से आसक्ति कर लो बेटा, गुरु से नाता जोड़ लो, तो उस दौर से वो खिंचा चला आता है गुरु के लोक में। मैंने जब सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग बताए थे तो मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रयोग आपको यही करना है, सूक्ष्म लोक में जाके गुरु को बुलाना है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ उसके पीछे बहुत लंबी रामायण होती है, वो पूरी रामायण सुनाने की जगह एक वाक्य बोल दिया था, करो। वो इसीलिए ताकि आपको आदत पड़ जाए सूक्ष्म में पहुंचते ही गुरु को याद करने की, गुरु के पास जाने की, ये एक वृत्ति बन जाए, आपकी संस्कार बन जाए, अब सही मृत्यु होगी। कुछ लोग में ये वृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो मरने से पहले ही उनको गुरु दिखने लगते हैं, मरने से पहले ही उनको पूर्वज आदि दिखने लगते हैं, देवगण दिखने लगते हैं, जो कि कार्य करता है, देव नहीं है। तो आप प्रेत योनि की ट्रेन न पकड़ ले गलत प्लेटफॉर्म से, इसलिए बैठे हैं वहां। ये सब आपके लिए किया जाता है। देखिए आपने साधना कैसी की, आप किस काम के हैं गुरु क्षेत्र के लिए। अगर आप उनके किसी काम के नहीं तो ये सब नहीं किया जाएगा आपके लिए। इसलिए सारा तामझाम प्रपंच किया गया कि काम कर लो, थोड़ा सा सेवा कर लो, चरण साथ डाल दिया गया आपके इसमें, थोड़े संस्कार पड़ जाएंगे आप में, थोड़ी वृत्ति आपकी सही हो जाएगी और आप प्रगति मार्ग पर रहेंगे। हो सकता है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सत्संग में आते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता उनकी क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन वो आ गए हैं तो चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, सही मार्ग पर आ गए आप। इससे अच्छा नहीं मिलेगा।